नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी माइंड ड्रिल में स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये निरंतर सुनना है, बहुत गहराई से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है। और सुबह का मैसेज सुनना है, रात को 9:30 से 10 बजे तक सुनना है। और हम डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं। और ये सत्य बोलते हैं, ये कड़वी सत्य होता है। लेकिन कड़वी सत्य सुनते सुनते मीठा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। ज़रूर सुनिए। हम बहुत दिन से हम विघ्नेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। विघ्नेश्वर ही हमारे सब कुछ है। तो ये बात करते करते हम बहुत कुछ बताए, बहुत कुछ समझाएं, आपको बहुत सारे चीज़ आपको दिखा रहे थे। आप ये सब समझते हैं नहीं मालूम, बहुत गहराई है। इसलिए बहुत गहराई से सुनना है, इसको हृदय के अंदर लेना है, तभी हमें समझ में आ जाएगा। कभी नहीं छोड़ना है, ये तो निरंतर सुनते रहना है। ये हमारे मन से नहीं आता है, परमेश्वर के दिल से आता है। मैं भी आपके साथ मिलके सुनता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप बहुत ख्याल से सुनिए। ये बहुत सारे लोग इसको आदर देते हैं। ये वाक्य को कौन आदर देते हैं, उनका ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। ये वाक्य को कौन निसार करते हैं, इतना ख्याल नहीं देते हैं, इनका ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में गुजरेगा। इसलिए इस वाक्य को आदर दीजिए। विजय नंबियार का आदर देते हैं या नहीं देते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह वाक्य को आदर दीजिए। बहुत गौर से सुनिए, बहुत रेस्पेक्ट से सुनिए और इसको बहुत ख्याल से सुनिए। और अभी आपके और हमारे बीच में कुछ है तो भी मैं कुछ गुस्सा किया है, ऐसा वैसा बात किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम सबसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो भी किससे बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत खटक रहते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं। अब सब लोगों से विनती करता हूँ, मेरा जो बात है वो सब इस बात सुनने टाइम इस्तेमाल मत कीजिए, इसके बारे में मत सोचिए। आप परमेश्वर का प्यार को देखिए, इनकी बातों को सुनिए। इसलिए हम विघ्नेश्वर के बारे में बहुत कुछ गहराई से बात कर रहे हैं। इसको समझना है तो बहुत गहराई से सुनना पड़ेगा, बहुत गहराई से। देखिए, दुनिया के लोग सब कुछ ले जाके देते हैं, मंदिर में सब जाते हैं और फल फूल ये सब लेके जाते हैं और सोचते हैं ये सब देना है तभी परमेश्वर हमें कुछ करेगा, भगवान हमें कुछ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये सब करना है तभी वो अच्छी तरह हमें रखेगा। और ऐसा हमें सिखाया गया है कि बहुत ये सब कर लो, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आप अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई ये है, परमेश्वर हमें कभी नहीं देखता है, कभी नहीं देखता है। हम सोचते हैं कि हाँ, हम जो भी करते हैं परमेश्वर देखते रहते हैं। अगर गलती कर दिया तो हम बस फंस गए, नहीं तो बहुत अच्छाई किया, जाके हमारा ज़िंदगी में भी अच्छाई किया और भगवान को भी परमेश्वर को भी सब कुछ जाके दिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है, सब कुछ देगा। गलत है। परमेश्वर हमें कभी नहीं देखता है। देखिए, हमें कभी नहीं देखता है, परमेश्वर सिर्फ विघ्नेश्वर को देखता है। इसलिए मनुष्य के रूप में विघ्नेश्वर आया, क्योंकि परमेश्वर ये हम सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बना के उनको रख दिया। सिर्फ विघ्नेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर बोलता है, विघ्नेश्वर
ये तुमने क्या किया, उन लोगों के सारे पाप के लिए सब कुछ किया, तुम्हारे सर दिया है, सर काटा है, ठीक है, तो मुझे सारा पुण्य तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। और इनकी बीमारी के लिए सब कुछ किया है तो इसलिए स्वस्थ मिल जाएगा। इनकी शांति समाधान के लिए सारा परेशानी तुम्हारे सर पे लिया है तो इनको शांति समाधान मिलना है, तो ठीक है, शांति समाधान दे देता हूँ। ये सब इनके पूरे बलिदान के बाद, सब कुछ करने के बाद परमेश्वर ने इनको सब कुछ दे दिया और इनके पास बिठा दिया, बोल दिया मैं सब कुछ देता हूँ। तो परमेश्वर सिर्फ विघ्नेश्वर को ही देखते रहता है, हमें नहीं। हम सोचते हैं हमें देखते रहे, नहीं नहीं, विघ्नेश्वर की देखते रहते हैं। तो हमें मिलने के लिए परमेश्वर को कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ विघ्नेश्वर को पकड़ लेना, बोलना विघ्नेश्वर मुझे नहीं मालूम, मैं आपके शरण हूं। यही देखता है। अगर आप विघ्नेश्वर के 100% शरण में चले जाते हैं, जो भी विघ्नेश्वर को देता है वो सब हमें मिल जाता है। बस एक बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं तो प्रयत्न करते हैं, ऊपर नीचे रह के सब कुछ करते हैं। परमेश्वर बोलते हैं मुझे समय नहीं है तुम्हें सब देखने का, मैं इसलिए इसको शॉर्ट बना दिया। ये इतना शॉर्ट बना दिया कि मैंने सिर्फ विघ्नेश्वर को इसीलिए भेजा कि मैं सिर्फ उनको देख लूँ। बस तुम उनको पकड़ लो, बच जाओ, बस मैं इनको देगा सब कुछ और तुम ले लो उधर से सब कुछ। तुम्हें कैसा मिलेगा? तुम विघ्नेश्वर को टाइट पकड़ेगा तो मिलेगा, विघ्नेश्वर का विश्वास करेगा तो मिलेगा, विघ्नेश्वर का सारा सच्चाई अंदर से, हृदय के अंदर से स्वीकार करेगा तो मिलेगा, और 100% विश्वास करेगा तो मिलेगा। तुम्हें कोई छोटा सा संदेह है, छोटा सा भी डाउट है, नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपको छोटा सा भी संदेह हुआ, ये सब नहीं है क्या यार, ये क्या है, क्या कहानी है, मैं नहीं सोच, नहीं, वो सब नहीं है, ऐसा आप एक बार सोचेगा तो सब खो देंगे। देखिए कितना मुश्किल है। फल फूल देना बहुत आसान है, लेकिन ये 100% विश्वास करना और 100% इसको समझना और इनको लेना कितना तकलीफ है। वो कर देगा तो बस काफी है। परमेश्वर बोलता है सिर्फ वही चाहिए। लेकिन इसलिए देखिए, ये छोटा सा काम, ये छोटा सा नहीं है, आपको मालूम है बहुत तकलीफ है इसको 100% समझना। तो ये करने के लिए दुनिया के लोग तैयार नहीं हैं। और ये लोग बोलते हैं हाँ वो ठीक है, विघ्नेश्वर ठीक है, मैं पूजा करके चला जाएगा, बस ये सब नहीं कर सकते तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। एक कितना भी कुछ भी करे, कितना भी बड़ा मंदिर किसी को भी बनाए और सब लोग उधर ही जाके सो जाए, फिर भी नहीं मिलेगा। ये चीज समझना है, 100% समझना है, क्योंकि इसी वजह से ही वो करवाया ना। वो प्रोसेस क्यों किया, विघ्नेश्वर का प्रोसेस परमेश्वर क्यों किया? सिर्फ इसके लिए किया, नहीं तो नहीं बचा सकता मैं। तो ये वो इतना तकलीफ उठा के प्रोसेस किया है, उसको समझने का समय नहीं है, हमें समझने का मन नहीं है, तो कैसे मिलेगा भाई? लेकिन समझ लीजिए अच्छी तरह, अंदर से ये स्वीकार कीजिए, तो तभी देखेंगे आपका कोई भी बीमारी आएगा ना, वो जाएगा और आर्थिक स्थिति सब क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर को परमेश्वर ने दिया है, हम उनको पकड़ के वो सब ले लेते हैं। ये राज आप समझ लेंगे, गहराई से ले लेंगे, आप जिंदगी में बच गए, नहीं तो आप फंस गए। इसलिए आपका मर्जी है, वो आप सोच रहे हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं। आप सबको स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।